हेलो टॉपर्स, आज हम बात करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इसका मतलब होता है विलोपन अभिक्रिया। देखेंगे कि विलोपन अभिक्रिया कैसे वर्क करती है, ये क्या है और क्या यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग क्या आती है, सबसे पहले जैसे कि ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है KOH, ओके, जो एल्कोहलिक है यहाँ पे, दैट मीन्स यानी कि एल्कोहल के साथ में ये मिला हुआ है और हम इसे क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। तब क्या होता है, यहाँ पे लगा हुआ है H एंड X। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, HX लगा हुआ है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि X में भी यहाँ पे जब हेलो एल्केन की बात आती है या फिर किसी भी चीज़ की बात आती है तो X यहाँ पे होता है हमारा हेलोजन। X में भी क्लोरीन, X में भी ब्रोमीन, X में भी फ्लोरीन, X में भी आयोडीन, ये सारी चीज़ें होता है X, ठीक है। समझ में आ रही बात की, यानी कि X का मतलब क्या है, X का मतलब है कि हेलोजन ग्रुप से यहाँ पे बात हो रही है किसकी, X की। समझ में आई बात। अब आपको पता है यहाँ पे सारी जगह पे हाइड्रोजन होंगे। ये जो HX है, HX का जो रिमूवल होता है, जब हम क्या करते हैं HX रिमूव करते हैं यहाँ से, तब यूज होता है। तब हमारी बात किसकी आती है, जब हम HX यूज करेंगे, मतलब यहाँ से हटाएंगे, रिफ्यूज करेंगे, तो रिएक्शन हो जाएगी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन, एलिमिनेशन, यानी कि किसी चीज को हटाया जा रहा है, किसी चीज को हटाया जा रहा है। समझ में आई बात, यानी कि यहाँ से क्या हटाया जाएगा, HX हटाया जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी बात क्या है कि हम पहले H को हटाएं या X को हटाएं। आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे कल। लेकिन आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आपके एग्जाम में कहाँ तक आएगी, वो सारी की सारी बातें करेंगे, ठीक है। जहाँ तक मैं बताऊंगी वहीं तक ज़्यादातर चांसेस हैं कि 95% आपके एग्जाम में वहीं से पूछ लेगा। दोस्तों हेलो एल्केन है, क्या है मेरे दोस्त, हेलो एल्केन है, ठीक है। जब ये हेलो एल्केन है, यहाँ से HX जब हटेगा तब क्या होगा, जो H है वो तो इसके साथ चला जाएगा, वो तो इसके साथ चला जाएगा। अब देखना, एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ गया, H2O आ गया। क्या आ गया, जल बाहर निकल गया। अब देखो जो K है, पोटेशियम जो है, अब किसके साथ में आएगा, X के साथ में आएगा। ये क्या बनेगा, KX, इसे मान लेते हैं KBr। इफ X इक्वल टू Br, यदि हमने X क्या लिया था, Br लिया था। आप कुछ भी ले सकते हो, KCl वगैरह, जो आपका मन करे वो ले लेना। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, KOH। यहाँ पे जब एक एक बॉन्ड यहाँ से रिफ्यूज हुआ, एक एक बॉन्ड यहाँ से रिफ्यूज होगा, हम इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशान मत होना। यहाँ से जब एक एक बॉन्ड रिफ्यूज होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ा हुआ है, यही तो बातें हैं यहाँ पे। यानी कि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, X ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ध्यान से समझना बिल्कुल कॉन्सेप्ट को। जब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, बात समझ भाई। और जब X जाएगा तो वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। समझ रहे हो बात को। जब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जो X है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तब बताओ कि क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड नहीं बना सकते। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि एक सिंगल बॉन्ड, और एक बॉन्ड पहले से ही है, तो क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या बात हो गई दीदी, ये हो गया कि यहाँ पे क्या था, हेलो एल्केन था, एक हाइड्रोजन हटा, एक X हटा, वहां से क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, दोनों ने शेयरिंग कर ली और क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। बात समझ में आई, समझ में आ रही है ना बातें आपको। अब देखो ये जो है फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पे हो रहा है छोटे समूह जो हैं बाहर निकलते हैं, छोटे समूह बाहर निकल रहे हैं और संतृप्तता से, ये क्या है, संतृप्त है, संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर जा रहे हैं। आपने 9-10 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है दीदी, संतृप्तता से असंतृप्तता की तरफ। आपने क्या पढ़ा है कि जब सिंगल बॉन्ड आता है तो वो संतृप्त होता है, जब डबल बॉन्ड आता है तो वो असंतृप्त होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं अलग हो जाती हैं और वो क्या होते हैं, बॉन्ड थोड़े से लूज होते हैं सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। बात समझ आई। संतृप्तता से असंतृप्तता की तरफ,
सेकंड बात है ये। और फर्स्ट बात मैंने क्या बताई कि छोटे छोटे जो समूह हैं वो बाहर निकलते हैं। और आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो सिंपल है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे तो सिंपल सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। क्या है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है असतह प्रक्रम होगा। ये क्या है हमारा, एक असतह प्रक्रम होगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा थे, ठीक है, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे। अब सिग्मा बॉन्ड से क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड ये टूट रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, देखो दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं ना, एक ये टूट रहा है और एक ये टूट रहा है। दोनों सिग्मा बॉन्ड टूट करके क्या बना रहे हैं, एक सिग्मा एक पाई। दैट मीन्स दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ करके एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तीसरी बात क्लियर हो गई ना, यानी कि क्या हो रहा है, जो आप लिख सकते हो और कमेंट करना। यदि आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो है वहाँ पे कमेंट करोगे, मतलब व्हाट्सएप करोगे, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो नोट्स को। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, इतना आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतने कम प्राइसेस पे इतने हाई क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे। 80 से 100 पेजेस में हमने एक एक चैप्टर को लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं। अब देखो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब जब ये सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड टूट करके क्या कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। दो सिग्मा से क्या बना मेरे दोस्त, एक पाई बॉन्ड बना। पहली बात छोटे छोटे समूह निकले, दूसरी बात संतृप्ता से असंतृप्ता की तरफ, तीसरी बात दो सिग्मा से एक पाई बॉन्ड बन रहा है। बात समझ में आ रही है आपको। दूसरा, ये जो प्रक्रम है ये है एक असतह प्रक्रम है। जैसे कि यदि आप अगरबत्ती जलाते हो तो उसका धुआं स्वयं फैल रहा है, आपने सिर्फ क्या किया, उसे माचिस से जलाया, लाइटर से जलाया, सिंपल जलाया, तो वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। जब वो फैल रहा है तो क्या है, वो स्वतः प्रक्रम है। लेकिन यदि आप क्या करो, उसे किसी चीज में भरने की कोशिश करो, किसी चीज में भरने की कोशिश करो एक डब्बे में, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा होता है। मतलब क्या होगा कि हमें उसे कराना पड़ेगा, हमें उसे कराना पड़ेगा। क्या, किसमें कराना पड़ेगा, यानी कि वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम क्रिएट करके उसे उसमें एक डब्बे में भरना पड़ेगा। तो वो प्रक्रम क्या हो जाएगा, वो प्रक्रम हो जाएगा असतह। तो मैंने आपको स्वतः, और ये प्रक्रम स्वयं नहीं होगा, स्वयं नहीं होगा। दैट मीन्स हमें कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। आप ये बात भी लिख सकते हैं। अब ये जो है ये समझ में आई आपको। ऐसा क्यों हो रहा है दीदी, ये असतह प्रक्रम क्यों है। अब देखो, जब ये संतृप्तता से असंतृप्तता की तरफ जा रहा है, इसका स्थायित्व घट रहा है। जब किसी चीज का स्थायित्व घटता है तो क्या वो चाहेगा कि स्थायित्व घटे। अब बताओ, आप अभी ये वीडियो यदि कंबल में बैठ के देख रहे हो तो क्या आप चाहोगे कि कंबल से उठ के जाओ, कोई आपको बुलाए, आपको अच्छा लगेगा, नहीं। क्यों, आप वहाँ स्थायी बैठे हो और वहाँ अगर जाओगे तो अस्थायी मतलब महसूस करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स करके कि उठ भाई बेटा वहाँ जा, ऐसा ही तो होगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उठा के भेजना पड़ेगा। यह क्या होगा, अस्थायी होगा। तो अस्थायी जब होगा तो क्या वो प्रक्रम स्वयं हुआ, नहीं। आपकी मम्मा ने बोला, आपकी दीदी ने बोला, या फिर आपके घर में कोई बोल सकता है, वो बोल सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये असतह प्रक्रम क्यों हुआ, क्योंकि स्थायी से अस्थायी की तरफ, दैट मीन्स संतृप्तता से असंतृप्तता की तरफ हम जा रहे थे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात। इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें। अब देखो एक बात और क्या पता चली आपको, जब ये प्रक्रम कराना पड़ रहा है, फोर्थ पॉइंट मैंने बता दिया, असंतृप्तता से मतलब ये अस्थायी प्रक्रम, असतह प्रक्रम है। नेक्स्ट बात क्या पता चली हमको, नेक्स्ट बात पता चली कि यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा वो आप बताओगे मुझे, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। मैं बता देती हूँ, ये है ऊष्मा शोषी प्रक्रम। ऊष्मा शोषी प्रक्रम क्या है मेरे दोस्त, ये है ऊष्मा शोषी प्रक्रम। ये क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डेल्टा एच का मान है वो ग्रेटर देन 0 होगा। जो कोई चीज 0 से बड़ी है दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। अब ये जो है ऊष्मा शोषी क्यों है, ऊष्मा शोषी क्यों है, आपको पता है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, जब कोई रिएक्शन हो रही है
जब कोई भी रिएक्शन होती है, यदि हीट बाहर निकल रही है तो वो रिएक्शन खुद हो रही है, लेकिन जब हमें फोर्स करना पड़ रहा है तो वो क्या हो रही है, कंज्यूम कर रही है हीट को। जब कंज्यूम करेगी तो ऊष्माशोषी होगी ना। जो कोई चीज़ अस्वतः होती है, अस्वतः कोई चीज़ हो रही है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा है। फोर्स हो सकता है हीट के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में। हमने क्या दिया, हीट के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, ऊष्माशोषी हो गया। इट मीन्स इसको रिएक्शन को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी होगी कि इसके सिग्मा बॉन्ड टूटे और एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बन जाए। आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए, इस रिएक्शन को किसी और नाम से भी जानते हैं। एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, एक हो सकता है विलोपन अभिक्रिया। इसका तीसरा नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस नाम से इन्हें जाना जाता है। प्लीज कमेंट कीजिए। अब देखो नेक्स्ट बात क्या पता चलती है हमें, यदि हम इसका एक एग्जांपल देखें। यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, 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 कार्बन, कार्बन के साथ में मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है Br मान लीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यदि हम इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं अल्कोहलिक फॉर्म में, तब क्या होता है, अल्कोहलिक फॉर्म में जब रिएक्शन कराओगे इसे बॉईल करना होगा। मैंने ये सारी बातें आपको समझा दी हैं, इसलिए थोड़ी फास्ट करा रही हूँ। हाइड्रोजन और Br से क्या होगा और इससे क्या होगा, H यहाँ से निकलेगा। इसका मैं मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, परेशान मत हो ना। यदि कमेंट करोगे तब, यदि कमेंट नहीं करोगे तो इसी से काम चला लेना, ठीक है। कमेंट करोगे तो मैं जरूर इसका मैकेनिज्म कराऊंगी। हाइड्रोजन, यदि एक बच्चे का भी कमेंट आएगा ना तो उसे भी कराऊंगी। नया चैनल है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। H2O, और यहाँ पे क्या होगा, Br के साथ में लगेगा KBr, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके की जो चीजें हैं हमें देखने को मिलेंगी। अब जो है ये क्या है, KOH है, यहाँ पे हमने इसे बॉईल किया है। क्या किया है, बॉईल किया है। इतनी बात समझ में आई। अब आप ये बताओ कि रिएक्टिविटी भी इसकी किसी चीज पे वो करती है क्या, इसकी रिएक्टिविटी भी किसी चीज को फॉलो करेगी क्या, इसमें भी कि कोई मतलब अभिक्रिया फास्ट होगी, स्लो होगी, किस चीज पे डिपेंड करेगी, मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो हैलोजन की प्रकृति पर निर्भर करेगी। दूसरा, हमारा जो कार्बन्स हैं इनकी प्रकृति पर निर्भर करेगी, यानी कि ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि एक तो प्राइमरी पे करेगी, प्राथमिक पे करेगी, द्वितीयक पे करेगी और तृतीयक पे करेगी। ये होगा रिएक्टिविटी का क्रम, ये होगा। और जो हमारे क्लोरीन, उसके बाद आएगा ब्रोमीन, उसके बाद आएगा आयोडीन, ठीक है। यानी कि सबसे इजीली जो रिएक्शन कर लेगा वो कौन सा होगा, आयोडीन होगा। अब दीदी आयोडीन क्यों है यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन, फ्लोरीन इसके बाद आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि क्लोरीन जो है वो सबसे धीरे धीरे रिएक्शन कर रहा है, ब्रोमीन थोड़ा फास्ट, आयोडीन सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इसमें भी समझा देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि समान है तो उसके बीच का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, समान है तो उसके बीच का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। यहाँ पे जो आयोडीन का साइज है वो बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है कार्बन से बहुत अधिक इसका साइज बड़ा है, तो बॉन्ड क्या है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, यानी कि हमें यहाँ पे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और जो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए थोड़ी इससे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि इसका साइज थोड़ा सेम आ जाएगा। तो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल आएगी। क्या आएगी, मुश्किल आएगी। क्यों, क्योंकि जब समान के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो इक्वल है, और यदि बड़े के बीच में एक छोटा एक बड़ा, यानी कि गरीब और अमीर के बीच की दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलती है, और इतनी सी बात पे वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन यदि सेम की दोस्ती है, क्या वो टूटती है, बहुत ही मुश्किल से टूटती है। समझ में आ रही बात। तो वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होती हैं, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनके बीच का इस तरीके से रिलेशन होगा। यानी कि टर्शरी जो है आसानी से, सेकेंडरी थोड़ा सा
मुश्किल, प्राइमरी और ज़्यादा मुश्किल, इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी का क्रम होता है। ये 2 तरीके से रिएक्टिविटीज़ की फॉलो करती है। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सैजेफ रूल क्या होता है। मैंने आपको बताया इसमें कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। आप इसका कमेंट करोगे कि तीसरा नाम क्या है। समझ में आ रही है आपको बात में। सैजेफ रूल हम सीखेंगे और इसकी यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इसके मैकेनिज्म भी लेकर के आऊँगी। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका एक भी डाउट है किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करना। हम मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं।